तो दोस्तों, आपने तमाम जुर्म की दास्तान सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जुर्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई सबूत या गवाह नहीं था। पुलिस काफी कोशिश कर रही थी सबूत मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर आखिर में एक तोता आता है। तोते के कहे गए 2 सबूतों से कातिल का खुलासा हो जाता है। तो ये कहानी है अमेरिका के एक शहर मिशिगन के सैंड लेक इलाके की। एक हस्बैंड वाइफ मार्टिन और ग्लीना, जो दोनों डिवोर्स थे और इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। इन दोनों की पहली शादी से 2 बच्चे थे। मार्टिन और ग्लीना दोनों जॉब करते थे। फिर एक एक्सीडेंट में मार्टिन को चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उसका घूमना फिरना सब बंद हो जाता है। तो वह अपने ज्यादा वक्त हंटिंग में ही बिताता है। और ग्लीना को जुए की लत थी। जब मार्टिन ठीक था तो वो उसके साथ कैसीनो जाती थी और जुआ खेलती थी। मार्टिन भी खेलता था, लेकिन ग्लीना बिल्कुल एडिक्ट थी जुए से और काफी पैसे भी हारती थी। मार्टिन अपने एक्सीडेंट के बाद अच्छी कमाई नहीं कर पा रहा था और ग्लीना की आधी कमाई जुए में चली जाती थी। उनका गाड़ी और घर दोनों ईएमआई पे था बैंक की तरफ से। इसके लिए भी प्रेशर आ रहा था। ग्लीना बीच में ड्रग्स भी लेने लग गई, इसकी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। वो कई बार लड़ाई झगड़ा भी करती थी, कभी उसका सुसाइड करने का भी मन होता था। एक बार फिर ऐसा हुआ कि बैंक वालों ने कहा कि गाड़ी और घर दोनों जब्त कर लेंगे। मार्टिन ने ग्लीना को कुछ पैसे भी इकट्ठा करके दिए ईएमआई भरने के लिए, लेकिन उसने वो पैसे भी जुए में उड़ा दिए और झूठ बोल दिया कि उसने पैसे दे दिए हैं और बैंक वालों को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन उसे सब पता था कि चीजें उसके हाथ में नहीं रही हैं। उसका ये झूठ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। दोनों बच्चों के साथ में रहते थे मार्टिन और ग्लीना। ये दोनों 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे और उनके बच्चे दोनों रिलेटिव के वहां गए थे। तो जब ये दोनों 2 दिन से घर से नहीं निकले थे तो पड़ोसियों को शक हुआ। 13 मई 2015 की बात है। एक पड़ोसी उनके दरवाजे पे जाता है और नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो उसने फिर दरवाजे को हल्के से पुश किया और पुश करते ही दरवाजा खुल जाता है। फिर जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर आता है, वैसे ही वो चीख जाता है। वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी थी, एक मेल और एक फीमेल। उसने दोनों के चेहरे को भी अच्छे से नहीं देखे और चीखते हुए घर से बाहर आई। तो उसकी आवाज सुनकर बाकी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने हिम्मत की और घर के अंदर गए और देखा कि वहां मार्टिन और ग्लीना की बॉडी पड़ी हुई है, खून से लथपथ। तो उसमें एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस आई। आकर पुलिस ने मार्टिन की लाश को उठाया और जैसे ही पुलिस ने ग्लीना की बॉडी को टच किया, वैसे ही ग्लीना चीखने लगी कि ये क्या कर रहे हो। तो असल में वो दोनों लाशों में से एक लाश जिंदा थी और वो ग्लीना की थी। ग्लीना मरी नहीं थी। फिर फौरन ग्लीना को हॉस्पिटल ले जाया गया। ग्लीना के कान के पास से गोली छू के गुजरी थी। हालांकि उसे चोट भी लगी थी, लेकिन वो बच गई थी। और मार्टिन की बॉडी से 5 गोलियां मिली और एक सुसाइड नोट भी मिला। वो सुसाइड नोट ग्लीना के हाथों से लिखा गया था। अब ये केस पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पड़ोसी अनुमान लगा रहे थे शायद ग्लीना ने सुसाइड करने की कोशिश की और इसने अपने पति को भी गोली मार दिया। फिर जब ग्लीना थोड़ी ठीक हुई तो पुलिस ने स्टेटमेंट लिया, उससे पूछताछ की। उसने कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वही मेरी जिंदगी था। और हाँ, हम दोनों फाइनेंशियली उतने ठीक नहीं थे, लेकिन मैं अपने पति को गोली क्यों मारूंगी। उल्टा मैं तो चाहती थी कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। तो फिर पुलिस ने पूछा कि आखिर गोली मारी किसने। तो उसने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे गोली लगी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। पुलिस ने पूरे घर को छाना। उसके बाद उसके बच्चे भी आ गए। उनसे भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने इनाम भी डिक्लेयर किया ताकि इसके लिए कोई सुराग दे, लेकिन फिर भी कुछ सामने नहीं आया। वक्त बीतता गया। इस दौरान पुलिस ने काफी कोशिश की कोई सुराग ढूंढने की, उनके कॉल डिटेल्स वगैरह देखने की। हालांकि पुलिस को शक ग्लीना पे ही था। पुलिस ने उसे काफी बार पूछताछ की और ग्लीना की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। कई बार वो रो पड़ती थी, उसकी याददाश्त चली जाती थी, कई बार वो काफी गुस्सा हो जाती थी। पुलिस को इस पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था जिससे कि वो ग्लीना को पकड़ सके। अब मई 2016 आ चुका था, करीब 1 साल बीत चुका था। इस दौरान मार्टिन की पहली वाइफ क्रिस्टीना उसके घर आई। ये घर तब आई जब ग्लीना हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये दोनों बच्चों से मिलने आई थी। तो क्रिस्टीना ने एक अफ्रीकी ग्रे कलर का तोता पाला था जब उसकी शादी मार्टिन से हुई थी। तब इस तोते का नाम वट था। ये क्रिस्टीना ने ही खरीदा था। तो जब वो मार्टिन के घर आई तब उसे पता चला कि बच्चे तो अपने रिलेटिव्स के पास हैं और ग्लीना हॉस्पिटल में है। तो घर में कोई नहीं था, बस वो तोता था। तो अब उस तोते की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। जैसे कि ये तोता क्रिस्टीना ने लिया था तो उसे इससे काफी लगाव था। तो वो उस तोते को उठाकर अपने घर ले जाई ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। अब अचानक से एक दिन पुलिस टीवी पर एक तोते की वीडियो देखती है। उस वीडियो में तोते ने मिमिक्री की थी। ये तोता काफी वायरल था क्योंकि ये इंसानों की मिमिक्री करता था। तभी पुलिस को ये पता चला कि इस तोते का नाम बड है और ये मार्टिन की पहली वाइफ क्रिस्टीना का है। ये तोता लगातार 1.5 शब्द बोल रहा था, जिसकी वजह से वायरल हो रहा था। तो पुलिस ने फिर क्रिस्टीना को कॉल किया। वो पुलिस के पास आई। अब पुलिस ने पूछा कि ये तोता जो बोल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो क्रिस्टीना ने कहानी सुनाई कि मार्टिन की डेथ के बाद वो इस तोते को अपने साथ ले आई है। जब वो उसके घर लाई उसने नोट किया कि ये तोता तो मार्टिन की आवाज निकालता है। तो पुलिस ने पूछा कि ये क्या बोलता है। तो क्रिस्टीना ने बताया कि जब मैं उससे पहले बार घर लेके आया था तो ये तोता बस वही शब्द बोल रहा था, वो बिल्कुल मार्टिन के स्टाइल में। पुलिस ने कहा कि शब्द क्या थे। तो उसने बताया कि पहला शब्द ये था शट अप और दूसरा शब्द ये था डोंट शूट। ये दोनों लाइन मार्टिन की आवाज में तोता बोल रहा था। शट अप का मतलब पुलिस ने निकाला कि मार्टिन उस वक्त गुस्से में था और डोंट शूट का मतलब ये निकाला कि कोई मार्टिन को गोली मारना चाह रहा था और वो उसे रोक रहा था। फिर पुलिस ने क्रिस्टीना से कहा कि जब ये तोता ये सब बोल रहा था तो आपने पुलिस को क्यों कांटेक्ट नहीं किया। तो क्रिस्टीना ने कहा कि तो मुझे खुद समझ नहीं आया ये क्या बोल रहा है। फिर मुझे लगा कि ये तो मार्टिन की आवाज है, तो हो सकता है मार्टिन ने अपनी आखिरी वक्त में ऐसा कुछ बोला होगा। तो फिर मैंने इसका वीडियो बनाया और मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं आई क्योंकि एक तोते की गवाही कौन सुनेगा।
मुझे लगा पुलिस मुझ पर हंसेगी। एक दिन मैंने इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे किसी चैनल को दे दो। मैंने ये एक चैनल खोल दिया और इत्तेफाक से ये वीडियो पुलिस तक पहुंच गई। अब पुलिस को ये कंफ्यूजन था कि आखिरी वक्त में मार्टिन किससे सेटअप कह रहा था और किससे डोंट शूट बोल रहा था। उसने केस की फाइल को दोबारा खोला और सब कुछ शुरू से देखा तो इससे ये पता चला कि मार्टिन जिससे भी कह रहा था वो उसकी जानने वाला था और उसका खास था। तो जब पुलिस ने पड़ोसी से पूछताछ की तो कोई भी ऐसा विटनेस नहीं मिला जिसने किसी भी बाहरी शख्स को घर के अंदर जाते हुए देखा। तो फिर पुलिस को ग्लेना पर शक तगड़ा हो गया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि मार्टिन ग्लेना से ये कह रहा हो डोंट शूट। अब सवाल ये है कि एक तोते की गवाही अदालत मानेगी कि नहीं। फिर पुलिस ने ग्लेना को दोबारा उठाया और उस तोते के बारे में सब कुछ बताया और पूछताछ की तो इसमें काफी लंबा वक्त लगा। ग्लेना लगातार पुलिस को उलझा रही थी। ऐसे ही 2017 आ गया। फिर आखिरकार पुलिस ने हर तरफ से सबूत निकाले ग्लेना के खिलाफ। ग्लेना से कहा कि यहाँ कोई और कातिल नहीं है सिवाय तुम्हारे। ये सुनकर ग्लेना टूट गई। फिर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मुझे जुए की लत थी और मैं ड्रग्स भी कर रही थी। हमारा गाड़ी घर भी लोन पर था जिसका तगादा बैंक कर रहा था। मार्टिन ने मुझे पैसे भी दिए थे बैंक को देने के लिए, लेकिन मैं उन्हें जुए में हार गई थी। इन्हीं चीजों को लेकर हमारे बीच लड़ाई चल रही थी और मेरा मन आया कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन सुसाइड करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, मार्टिन को मारना। तो इसीलिए मैंने मार्टिन को गोली मारी और पुलिस को उलझाने के लिए खुद गोली अपने कान से छूते हुए खुद को मारी ताकि पुलिस को यकीन हो जाए मुझे भी गोली मारने की कोशिश की गई है। तो फिर पुलिस ने उसे मार्टिन के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तोते की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पाई क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। ग्लेना के बयान के बाद पुलिस ने वो गन भी कब्जा कर ली जिससे मार्टिन को मारा गया था। बाकी तमाम सबूतों के तौर पर ग्लेना को कातिल करार दिया। जिस रूम में कत्ल हो रहा था उस रूम में ये तोता था और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। जब ग्लेना ने बंदूक निकाली मार्टिन को लगा कि वो मजाक कर रही है, तब उसने गुस्से में कहा शट अप। लेकिन जब ग्लेना ने उसे कहा कि वो उसे शूट कर रही है, तब उसने कहा कि डोंट शूट डोंट शूट। यही बातें तोते ने रट ली थी जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाया। तो ये थी एक ऐसे केस की कहानी जिससे एक तोते की मदद से सॉल्व किया गया। अगर बर्ड नहीं होता तो शायद ये केस आज भी अनसॉल्व होता। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।